बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। आज सुप्रीम कोर्ट से एक और धमाकेदार खबर। इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है और रुजू 14 मई के इंतखाबात की तारीख के हवाले से किया है। क्या दरखास्त दायर की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के हुक्काम की जो मुलाकात हुई है, अंदर क्या बातें चलती रही हैं और इलेक्शन कमीशन इस फैसले की नजरसानी के हवाले से क्यों सुप्रीम कोर्ट आया है, ये अंदर की कहानी आपको बताएंगे कि अब क्या हो रहा है। 14 मई को इलेक्शन तो होने नहीं जा रहे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या अपना ऑर्डर्स वापस लेगी या क्या होगा आगे, ये हम आपको बताएंगे। दूसरा, साकिब निसार के बेटे का मामला अब बढ़ चुका है। साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की जो ऑडियो लीक आई थी, जिसमें पता लगा था कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए वो ले रहे हैं और अबू जर जो कि पीपी 133 के उम्मीदवार हैं, अबू जर चौधरी, उनको टिकट दिलाने में उन्होंने मदद की है। स्पीकर कौमी असम्बली ने बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कमेटी फॉर्म हो गई है। उस कमेटी का मैंडेट क्या होगा, वो कमेटी क्या करने जा रही है और क्या साकिब निसार की तमाम चीजें जो है इन पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्योंकि वो बाज़ाहिर मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में बताया था कि साकिब निसार ये समझ रही है एस्टैब्लिशमेंट के वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, जजेस को भी वो इंजेक्ट कर रहे हैं, वो पीटीआई में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो पीटीआई ने भी एक कमेटी फॉर्म की है, वो भी आपको तफसीलात इस व्लॉग में बताएंगे। फिर शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। शाहिद खाकान अब्बासी पीएमएलएन की हुकूमत पे फट पड़े हैं और ये 20 अरब की चोरी का इल्जाम, ये 20 अरब कौन सी चोरी है ये हम आपको बताते हैं। ये मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर से बंदे कह रहे हैं। तो हम आगाज करते हैं वीलॉग का। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी खबर सबसे बड़ी है। खबर यह है कि नाज़रीन, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने मुलाकात की और उस मुलाकात में जो है कहा यह गया कि आप जो है ना, ये हम पिटीशन दायर कर रहे हैं, इसे काइंडली इस हफ्ते लगा दें। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि सुप्रीम कोर्ट नजर सानी अपील जो 14 मई का फैसला था वो इस हफ्ते में लगा दे और उसमें इस हफ्ते में समाअत के दौरान कोई फैसला भी आ जाए या तारीख वापस ले ली जाए। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपका 14 मई का जो फैसला था, हमें फंड्स भी नहीं मिले, हमें सिक्योरिटी पर्सनल्स भी नहीं मिले और फिर साथ उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है कि 14 मई को इलेक्शन हो। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आज एक और रिपोर्ट जमा होनी है, वो फवाद चौधरी की जानिब से पीटीआई की रिपोर्ट जमा होगी जो मुज़ाकरात में सब कुछ होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि दोनों फरीकैन मुज़ाकरात करें और इन मुज़ाकरात के बाद अदालत में आए और फिर अदालत देखेगी। अदरवाइज उन्होंने कहा था कि हमारा 14 मई का फैसला इंटैक्ट है। मीनवाइल अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आया और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आप वो 14 मई का फैसला वापस ले लें, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगी तौहीन अदालत के मामले पर या अपना फैसला ही वापस ले लेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के गिर्द जो है पाकिस्तान की मुल्क की सियासत घूम रही है राइट नाउ। जो देखा जाए, जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का तनाजा, जो लोग ये समझ रहे हैं कि हल हो गया या फिर ये स्लो डाउन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वेट कर रही थी कि जैसे ही इन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसका कोई आउटकम निकले तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे। मेरा ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की जब ये दरखास्त, नजर सानी दरखास्त आएगी, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है 14 मई का फैसला तो अपना वापस ले ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जरूर ये कहेगी कि फंड्स क्यों नहीं जारी किए और क्या मुश्किलात इसमें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक बैक जरूर करेगी पार्लियामेंट पे और ये फैसला वापस लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एक कदम पीछे हटना होगा। अब क्या जजेस पे प्रेशर हो तो वो पीछे हट सकते हैं? मैं जस्टिस उमर अता बंदियाल के हवाले से जो आपको बात बताना चाह रहा हूं, तो वो ऐसे नहीं है कि एकदम से पीछे सबको छोड़ के पीछे हट जाएंगे। तो जरूर इस मामले का कोई किसी ना किसी हल की तरफ जाया जाएगा। ये बेसिकली एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के लिए फेस सेविंग होगी कि अगर 14 मई का फैसला वापस ले ले, बिकॉज हम तमाम लोग जानते हैं कि 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते और उसकी वजह बहुत ज्यादा क्लियर है कि एस्टैब्लिशमेंट हमारी चाहती नहीं है, हमारी जो हुकूमत है वो चाहती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को अब मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर ये मजाक इस तरह से उड़ाना ही है तो सबसे बेहतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें तौहीन अदालत ले और तौहीन अदालत में वजीर आजम और पाकिस्तान को बुलाए कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां क्यों बिखेर रहे हैं और आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, इसके नतीजे में हम आपको तौहीन अदालत देना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल इस मामले में बहुत ज्यादा रिलक्टेंट हैं, उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में किसी को नहीं भेजा घर। लेकिन मेरा ख्याल से ये ऐसा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे बैकआउट नहीं करना चाहिए और मुझे भी ख्याल भी नहीं है कि वो बैकआउट करेगी। इतना आसान नहीं है कि इलेक्शन कमीशन दे और वो वापस ले ले। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट आगे लेके जाएगी। देखते हैं किस सूरत लेके जाती है, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। दूसरी खबर पे आते हैं। दूसरी खबर राजा परवेज अशरफ की है। राजा परवेज अशरफ साहब ने एक कमेटी बना दी है
नजम साकिब जो कि साकिब निसार साहब के बेटे हैं, उनकी एक ऑडियो आई थी जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो पंजाब के टिकट के हवाले से लिए गए थे। सबको पता है अबू जर चौधरी साहब हैं जिनका ये टिकट था। अब उस पर एक कमेटी बनाई गई जिसमें असलम भूतानी इस कमेटी को हेड करेंगे। इसमें नाज बलोच साहिबा होंगी, इसमें खालिद मगजी साहब होंगे, इसमें शेख रोहेल असगर साहब होंगे, और इसमें जो है वो एक और हमारे सीनियर पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब वो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। और ये तमाम लोग जो हैं वो प्रूव करेंगे कि साकिब निसार की ऑडियोज जो हैं क्या वो जाली हैं, असली हैं। अगर असली हैं तो क्या वाकई तहरीके इंसाफ टिकट पैसे लेकर बांट रही है। तो ये सारी चीजें प्रूव, तहरीके इंसाफ ने भी एक कमेटी बना दी है कि ये तमाम मामला क्या हुआ है, साकिब निसार का इसमें क्या रोल है, और इसको प्रूव कर रही है। मैंने आपको पहले खबर दी थी कि साकिब निसार इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी, और साकिब निसार थोड़ी सी गेम प्ले कर रहे हैं बैक ऑफ द कर्टेन। और ये खबर जो है एस्टैब्लिशमेंट को जो उनकी कॉल्स टैप हो रही हैं और जिस तरह से वो मुतहर्रिक हैं वो है, और उसका वो बंदोबस्त राइट नाउ एस्टैब्लिशमेंट करने वाली है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि साकिब निसार साहब पे थोड़े से बुरे दिन आएंगे। ये कमेटी बनाई ही इस वजह से है कि साकिब निसार को ग्रिल किया जाए, बिकॉज वो बड़ा फ्रंट फुट पे आके मुस्लिम लीग नून को कह रहे थे, तो लिहाजा उनके बंदोबस्त के लिए कमेटी बनाई गई है। एक और खबर जो आपको देनी है वो 20 अरब चोरी किया है। मुस्लिम लीग नून के ये सीनियर रहनुमा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खकान अब्बासी इंकशाफ करते हैं कि 20 अरब की चोरी हुई है, और वो किस तरह मुफ्त आटा तकसीम करने के मामले पर उनसे पूछा गया कि ये चोरी किस तरह हुई है, इसकी क्या डिटेल्स हैं। 20 अरब चोरी हो गए हैं और हुकूमत को पता नहीं। उन्होंने कहा कि आटा खरीदने से लेके मिल के ओनर्स को साथ मिलाने से लेके आटे की तकसीम से लेके जो मुस्तहिकीन हैं उन तक आटा पहुंचाने से लेकर और फिर जो आटे की खरीदारी है, वो तमाम मरहले में सब ने अपना अपना हिस्सा खाया है। और उन्होंने कहा 20 अरब में आपको बहुत कम बता रहा हूं, इससे डबल भी हो सकती है अमाउंट। और उन्होंने कहा सिर्फ 40% मुस्तहिकीन तक ये पहुंचा है, जो कि एक बड़ा अलमिया है। ये 60 से 70% तक तो एटलीस्ट पहुंचना चाहिए था। तो उनसे पूछा गया कि आप आखिर क्या मुस्लिम लीग नून से नाराज हैं, क्या आप उनके वाइस प्रेसिडेंट अभी भी हैं, ये सारी बातें क्यों खोल के रख रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं हूं, और मुल्क के जो हालात हो गए इसमें मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये मुल्क को इस हालत तक पहुंचा दिया है। 20 अरब की चोरी मुफ्त आटा तकसीम करने के मामले पर हुई है। क्या हुकूमत इसका नोटिस लेगी। ये हम सबको पता है कि जब भी कोई स्कीम लॉन्च होती है तो जिस तरह से वो जब तक वो स्कीम लास्ट पर्सन तक पहुंचती है, मुस्तहिक तक पहुंचती है, उसमें बहुत ज्यादा चोरी हो चुकी होती है। और ये लैप्सेस हुकूमत के बिहाफ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और जब तक ये ट्रांसपेरेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होगा, जब तक वो हुकाम जिन्होंने ये डिलीवर करना है वो जो है वो मंथलियां या डेलियां नहीं रोकेंगे अपनी, तब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं हो सकता। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ सुप्रीम कोर्ट शाहिद खकान अब्बासी ने ये निशानदही कराई है। देखते हैं वजीर आजम इसका नोटिस लेते हैं या नहीं। अब तो खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर के लोग कह रहे हैं कि आपके दौर में 20 अरब की चोरी हुई है। तो मुस्लिम लीग नून का बयानिया किस तरफ खड़ा है कि वो जो कहते थे कि हम तो चोरों को जो है वो खत्म करने के लिए आए हैं, हम तो चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं, और इमरान खान को बाश करते थे। तो ये मारा मारी, ये चोरी जो है हर तरफ है। और अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के जो हालात हैं वो आम आदमी के लिए किस कदर मुश्किल होते जा रहे हैं, ये हम आपको गाय बगाए आगाह भी करते हैं। हमें हमारी कोशिश होती है अपने इस व्लॉग के थ्रू उन खामियों की तरफ निशानदही की जाए जिससे आम आदमी मुतासर हो रहा है। कंपल्सरी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।